बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MTH 429 के अगले लेक्चर में खुशामदीद। आज से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ओपन बॉल्स एंड ओपन सेट्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग मीट्रिक की डेफिनेशन और एग्जांपल्स कर रहे थे। तो मीट्रिक स्पेस में जो अगला टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है ओपन बॉल्स एंड ओपन सेट्स। तो पहले हम ओपन बॉल्स पढ़ेंगे। ओपन बॉल क्या चीज़ होती है? डेफिनेशन ओपन बॉल की, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस इफ़ ए इज़ अ पॉइंट ऑफ एक्स। ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है किसके अंदर? एक्स के अंदर। ये जो मीट्रिक स्पेस एक्स डी है इसमें ए कोई फिक्स पॉइंट है एंड आर इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, देन द सबसेट all those x which for which d of x a is less than r of x is called the open ball centered at a with radius r। उन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट a से लेस देन r हो। आपको पता है कि ये जो मीट्रिक है, मीट्रिक का आंसर एक रियल नंबर होगा और r भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। और ये भी आपको पता है डी भी मीट्रिक का आंसर भी नॉन नेगेटिव होता है। तो वो तमाम नंबर्स जिनका इस एक्स ए से डिस्टेंस क्या हो, लेस हो इस आर से, तो हम कहते हैं कि वो तमाम पॉइंट्स अगर एक सेट में इकट्ठे कर दिए जाएँ तो वो सेट कहलाता है ओपन बॉल। ठीक है, डिस्टेंसेस नहीं पड़े हुए इस सेट में, इस सेट में पॉइंट्स पड़े हैं। एक्स के वो एलिमेंट्स, इस सेट एक्स के, ये जो मीट्रिक स्पेस है एक्स, इसके वो एलिमेंट्स जिनका इस ए से डिस्टेंस इस स्पेसिफिक आर से लेस है, इसको हम कहते हैं कि ओपन बॉल। इसका सेंटर ए है और इसका रेडियस कितना है, ये स्मॉल आर, एंड इज डिनोटेड बाय बी ए आर इन सिंबल्स। ओपन बॉल ए आर इज इक्वल टू open ball centered at A having radius r is equal to all those elements of x for which distance of those numbers with A is less than r. It may be noted that a point y is a member of this open ball. y ओपन बॉल का मेंबर कब होगा? जब y का इस a से डिस्टेंस, y का डिस्टेंस a से लेस होगा r से। ठीक है, सिमिलरली कोई और पॉइंट z है तो z का अगर डिस्टेंस a से लेस है इस r से तो फिर वो z भी इस ओपन बॉल का मेंबर होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब वही है कि अगर वो इसका मेंबर है तो फिर इसका डिस्टेंस लेस होगा r से, और अगर डिस्टेंस लेस है r से तो फिर वो मेंबर है ओपन बॉल का। एग्जाम्पल हम रियल लाइन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से। टू फाइंड एन ओपन बॉल इन आर डी मीन्स रियल नंबर्स, और डी कौन सी है? यूजुअल मीट्रिक, सेंटर्ड एट ए विद रेडियस आर। Solution: B open ball centered at a radius r is equal to all those numbers for which distance of x to a is less than r। अब यहाँ पे हमने मीट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। जो हमें पता है कि रियल नंबर्स में यूजुअल मीट्रिक क्या होती है? x माइनस ए का एब्सोलूट वैल्यू। सो x माइनस ए एब्सोलूट वैल्यू इज लेस देन r। यहाँ से हम दो बातें लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए लेस देन आर और माइनस एक्स इंटू माइनस ए लेस देन आर। ठीक हो गया। वो जो माइनस एक्स माइनस ए लेस देन आर है उसको जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? x माइनस ए इज़ ग्रेटर देन माइनस आर। एक्स माइनस ए ग्रेटर देन माइनस आर और x माइनस ए लेस देन आर, दोनों साइडों पे जब आप इस पॉजिटिव a को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? x जो है वो ग्रेटर होगा a माइनस आर से और लेस होगा a प्लस आर से। ठीक है जी, इसकी एक्सपेंशन आपको समझ आ गई होगी आई होप। आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब रिमूव करते हैं तो हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लगाते हैं। जब आप प्लस लगाएंगे तो x माइनस ए लेस देन आर, एक्स माइनस ए लेस देन आर होगा, तो जब आप a को उधर ले जाएंगे तो x लेस देन a प्लस आर, एक्स लेस देन a प्लस आर आएगा हमारे पास। इतना पहले पोर्शन समझ लें कि x लेस देन a प्लस आर कैसे आया। उसके बाद जब आप माइनस इंटू एक्स माइनस ए लेस देन आर लिखेंगे, जब आप माइनस को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आर। और ये जो लेस देन था, आपको पता है जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, सेंस चेंज हो जाती है। सो x माइनस ए विल बी ग्रेटर देन माइनस आर। ठीक है जी, x माइनस ए ग्रेटर देन माइनस आर। जब आप a को साइड पे शिफ्ट करेंगे ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो x विल बी ग्रेटर देन a माइनस आर। ठीक है, x माइनस ए लेस देन माइनस आर था, माइनस आर। ठीक है, अब पॉजिटिव a उधर जाएगा तो वो a माइनस आर बन जाएगा। सो x विल बी ग्रेटर देन
ए माइनस आर, एक्स इज़ ग्रेटर देन ए माइनस आर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंटरवल कौन सा बन गया कि वो तमाम नंबर्स जो ए माइनस आर से ग्रेटर हैं और ए प्लस आर से स्मॉलर हैं। तो उसको जब हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि ये एक ओपन इंटरवल है। स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब होता है ये ओपन इंटरवल है। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती तो फिर इसका मतलब था ये क्लोज इंटरवल है। आपको पता है ये तमाम वो नंबर्स जो ए माइनस आर से बड़े हैं और ए प्लस आर से छोटे हैं वो होगा ये इंटरवल। ठीक है। ओपन बॉल किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इस इंटरवल के इक्वल आ गया। ओपन बॉल विद सेंटर ए रेडियस आर इज इक्वल टू ए माइनस आर ए प्लस आर। दिस इज एन ओपन इंटरवल ऑफ लेंथ 2r विद ए एज इट्स मिड पॉइंट, या इसका आप सेंटर कह लें। ठीक है। आपको पता है कि जो इंटरवल है वो स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन में जब आप इंटरवल बनाते हैं तो उसका मिड पॉइंट ही उसका सेंटर होता है। एज अ स्पेशल केस द यूनिट ओपन बॉल इन आर डी सेंटर्ड एट 0 इज। अगर हम यूनिट ओपन बॉल लेते हैं, यूनिट का मतलब है जिसका रेडियस 1 होता है, तो आर की जगह 1 पुट करते हैं और ई की जगह पे जब 0 पुट करते हैं तो ये क्या आता है। यहाँ पे देखिए आप क्या किया आपने, ए की जगह पे 0 पुट किया, 0 माइनस, और आर की जगह पे 1 पुट किया, तो 0 माइनस 1 ये -1 रह जाएगा। ए की जगह पे 0 पुट किया और आर की जगह पे 1 पुट किया, 0 + 1 1। तो यूनिट बॉल सेंटर्ड एट 0 इज़ -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1। वो तमाम नंबर जो -1 से बड़े और 1 से छोटे हैं वो इस इंटरवल में आएंगे, लेकिन -1 और 1 इसमें खुद शामिल नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब आपको मैंने समझाया था कि ये जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं -1 है और 1 है, ये दोनों शामिल नहीं होते, लेकिन उनके दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है। -1 से बड़े कौन कौन से हो सकते हैं, -0.99, 0.9, 0.8, -0.7, -0.6 एंड सो ऑन। और 0 आ जाएगा, 0 से उसके बाद सेंटर्स का 0 पे है, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह के और बहुत सारे। ठीक हो गया जी। ओपन बॉल की आपको समझ आ गई कि रियल लाइन में ओपन बॉल क्या होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। अगली एग्जांपल कि हमें फाइंड करना है ओपन यूनिट ओपन बॉल्स विद सेंटर्स एट द ओरिजिन इन द मैट्रिक्स स्पेसेस r² d। r² आपको पता क्या चीज़ है, ये प्लेन होती है और प्लेन का ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं, यानी 0 0। और r² में नंबर्स किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, x y। ठीक है। एक x एक्सिस का होता है और एक y एक्सिस का होता है। r² d क्या है, यूजुअल मीट्रिक जो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। r² d1 ये हमने पढ़ी थी एग्जांपल नंबर 3 में। ठीक है। ये क्या था, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस y1 प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस y2। वो हम देख लेते हैं अप्लाई करके। और r² d2 क्या थी हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x2 एब्सोलूट वैल्यू और x1 माइनस y1 एब्सोलूट वैल्यू इंटू x2 माइनस y2 एब्सोलूट वैल्यू। ठीक है। वो हम दोबारा से इसको रिकॉल कर लेंगे, आप भी इसको रिकॉल कर लीजिएगा एग्जाम्पल 3 में हमने क्या पढ़ा था। तो हम नंबर 1 को पहले वाले को सॉल्व करते हैं फॉर r² d, जो हमारी यूजुअल मीट्रिक है उसको ले रहे हैं हम। और r² में किस तरह के नंबर्स होते हैं, इस तरह के नंबर्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। x अगर उसका एलिमेंट है, हम इसको आगे जाके वेक्टर पढ़ेंगे, x अगर एलिमेंट है तो x किस तरह का होगा, x1 x2, ये x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। मेंबर्स ऑफ r² सच दैट d ऑफ x0 इज़ लेस देन 1। ये क्या चीज़ है, ये ओपन बॉल की डेफिनेशन है कि वो तमाम नंबर्स जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से, सेंटर में क्या दिया हुआ है 0, जिनका डिस्टेंस 0 से क्या हो, लेस हो किससे, 1 से, रेडियस आपको दिया हुआ है 1। ठीक है। ज़रा रिकॉल कर लें, ऑल दोज नंबर्स फॉर विच d ऑफ x a लेस देन r। यहाँ पे आपको a और r स्पेसिफाई कर दिए कि a 0 है और r 1 है। ठीक हो गया जी। और 0 क्या चीज़ है यहाँ पे, 0 इस केस में 0 0 यानी कि ओरिजिन है, x का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या हो, लेस देन 1 हो। अब ये 0 का मतलब है 0 0। यहाँ पे जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास फार्मूला बनेगा, x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हमने अप्लाई कर दिया। तो जब x1 माइनस 0 करते हैं तो वो x1 ही आता है, x1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 करते हैं वो x2 आता है, तो x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अंडर रूट। ये हमने मीट्रिक अप्लाई कर दी।
x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अंडर रूट लेस देन 1। दोनों साइडों पे स्क्वेयरिंग कर रहे हैं हम, क्या वजह है, क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट को रिमूव करके चेक करना है हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। तो स्क्वेयरिंग करने से ये 1 रहेगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन 1, तमाम वो नंबर्स जिनके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का सम लेस देन हो 1 से। तो ये आपको पता है ये एक सर्कल का इंटीरियर है। कैसे? सर्कल की आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है एनालिटिकल ज्योमेट्री में, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो इस केस में हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट क्या है, x2। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। अब इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स लाए कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन हमारा ओपन बॉल क्या है, लेस देन 1, यानी कि सर्कल से पीछे पीछे। इसके सर्कल का जो इंटीरियर है ये होगा हमारा ओपन बॉल। दिस इज द इंटीरियर ऑफ द यूनिट डिस्क विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। द सर्कमफेरेंस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है एट इटसेल्फ। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये बजाते खुद क्या है, ये चीज़ है। लेकिन ये वो कह रहा है कि सर्कल जो है वो सर्कमफेरेंस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये सर्कल का जो इंटीरियर है वो है हमारा ओपन बॉल। ठीक है जी, इस सर्कल का इंटीरियर यूजुअल मीट्रिक जब आप यूज़ करते हैं तो सर्कल का इंटीरियर आपका ओपन बॉल है।